हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। आज अपना जो टॉपिक है वो बेहद पेचीदा टॉपिक कहा जा सकता है, क्योंकि अपने आप में प्रजामंडल आंदोलन बहुत लेंथी टॉपिक है। पर अपने इसको बड़े ही वही अपनी जो फनी ट्रिक होती है, देखते हैं आज कैसी ट्रिक बनती है। मैंने जो ट्रिक्स पढ़ी हुई हैं पुरानी, वो तो आपसे शेयर करूंगा, और मेरी खुद की जो आज हाथों हाथ बनेगी वो तो है ही। जल्दी से क्लास को शेयर कर देना। इसमें हमारा वही रहेगा, पहले आपको पीवाईक्यू जो मेरे बनाए होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको टॉपिक क्लियर करवाया जाएगा, कुछ फैक्ट बता के कुछ तथ्य पहले से बताए जाएंगे, फिर हम एमसीक्यू करेंगे। 2012 से 24 तक के सभी प्रश्न उत्तर इसमें आपको मिल जाएंगे। चलिए, अब प्रजामंडल आंदोलन के संदर्भ में ये तीन बातें हमने यहां तक जरूर देखनी है, फिर मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। अब नए ज्यादातर जो है स्टूडेंट नए हैं, अपनी क्लासें प्योरली रीट वालों के लिए तो चलती है, इसके साथ साथ अन्य जो बच्चे भी देखते हैं, पर मैं सिर्फ रीट के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। दूसरों के लिए काम की अपने आप वीडियो हो जाती है। भाई 10वीं की बुक से बाहर अपने बात नहीं करेंगे, और मोस्टली 10वीं की बुक तक ही मैटर, अन्य कंपटीशन में आरएएस तक भी उसमें से ही आता है। राजस्थान में प्रजामंडल, प्रजा क्या होती है? जनता होती है। मंडल एक समूह का। जब जनता ने एक समूह के रूप में एकत्रित होकर अंग्रेजों का या देसी राज्यों के जो राजा थे उनके खिलाफ जब कुछ कार्रवाई करने की, खिलाफत करने की ठानी, उसके बारे में आता है कि राजस्थान की हर रियासत में किसी न किसी व्यक्ति ने जन जागृति का काम किया। इसमें प्रश्न किस तरह से बनेंगे? किस प्रजामंडल की? हर रियासत में एक एक अलग से एक ग्रुप बनेगा, एक मंडल बनेगा। वो मंडल किसका होगा? वो प्रजा का होगा, जनता का होगा। लेकिन प्रश्न पूछा जाता है कि मान लो कोटा प्रजामंडल है, वो उसको बनाने वाला कौन था? उसका अध्यक्ष कौन था? उसकी स्थापना करने वाला, और जिस दिन स्थापना हुई उस दिन अध्यक्षता किसने की? एक इस तरह से प्रश्न हो गया ना। एक संस्थापक हो जाएगा, कई जगह ऐसा होगा कि संस्थापक और अध्यक्ष दोनों एक ही है। पहला प्रश्न ये हो जाएगा। ये मैं बिल्कुल जीरो से बात बता रहा हूं ताकि बाहरी राज्यों के स्टूडेंट और जो फ्रेशर स्टूडेंट उनको बात पता चल जाए। एक मंडल यानी कि एक समूह का गठन किया और उसको नाम दिया, जैसे एक पार्टी बनाई उसको नाम दे दिया आम आदमी पार्टी, यानी कि एक पूरी जनता की, आम लोगों की पार्टी है। तो पूरी प्रजा का जो मंडल, तो हर में, कोटा में होगा, मेवाड़ में होगा, मारवाड़ में होगा, बीकानेर में होगा। हमें ये देखना है कौन सा व्यक्ति उसकी स्थापना करेगा, उस समूह की, उस पार्टी की। अपने आप में एक पार्टी है, और उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, और ये कब स्थापित हुए, यहां पर प्रश्न खड़ा रहता है। मोस्टली 7-8 ऐसे प्रजामंडल हैं जिनकी स्थापना पूछी जाती है, स्थापना करने वाला पूछा जाता है, अध्यक्षता करने वाले पूछे जाते हैं। फिर उस जो पार्टी है, एक प्रजामंडल है, एक जनमंडल है, एक जन समूह है, उसका जब एक स्ट्रगल चलता है, उस दौरान कई कई बार कोई घटना घटित होती है, तो उस घटना के बारे में पूछ लिया जाता है। और 5 नंबर में बात करूं, अगर बात पूछी जाती है तो वो पूछी जाती है प्रथम सम्मेलन। कई बार ना, प्रथम सम्मेलन कई बार 4-5 साल बाद किया जाता है, तो प्रथम सम्मेलन कब हुआ, वह इसका अध्यक्ष कौन था? 5 तरह के प्रश्न मुख्यतः इसमें पूछे जाते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। संस्थापक, अध्यक्ष, कब कोई घटना घटी, और प्रथम सम्मेलन कब, और इसका अध्यक्ष कौन था, इसके इर्द गिर्द प्रश्न रहते हैं। चलिए आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और स्वतंत्रता संघर्ष जो राजस्थान में स्ट्रगल हुआ, उसको 3 चरणों में बांट दिया जाता है। अब आप याद करें, बिजोलिया किसान आंदोलन हम पढ़ते हैं, तो उसके भी 3 चरण बने थे ना, 1897 से 1915 तक, फिर 16 से 23 तक, और फिर 41 तक रहता है। 1927 से पूर्व वाला प्रथम चरण माना जाता है। चरण याद नहीं करने, कोई ऐसा प्रश्न नहीं आएगा कौन सा चरण, लेकिन हमें एक वो स्ट्रक्चर बन जाएगा माइंड में इसको याद रखने का। दूसरा चरण 1927 में क्यों शुरू होता है, इसके पीछे की कहानी ये रहती है कि 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना होती है कि भारत देश के स्तर पर, पूरे देश में देशी राज्यों के लिए एक संस्था की स्थापना होती है, जिसे हम अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद कहते हैं। यहां नाम दिया है, इंग्लिश में इसका नाम ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, इसको इंग्लिश में नाम देकर और हिंदी में नाम देकर, आज मार्कर बड़ा भाई,
2 दिन हो गए लगातार, ये ना पेन हाथ से गिरता है। तो ये ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस और अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद दोनों एक ही नाम है, और इसके बारे में पूछा गया है 2-3 बार। इसकी स्थापना 1927। अच्छा, फिर तीसरा चरण 1938 से ही क्यों शुरू होता है? कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था हरिपुरा, मतलब देशी रियासतों के जो लोग थे, हरिपुरा जगह पड़ती है, आपको पता है हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, 2 बार जीते थे लगातार। अब मसला यह हुआ कि इससे पहले देशी रियासतों को इतनी खुली इजाजत कांग्रेस ने नहीं दी थी, क्योंकि भारत की एक ही बड़ी पार्टी इस समय काम कर रही थी, वो कांग्रेस पार्टी थी। अंग्रेजों के समय एक ही बड़ी पार्टी, ठीक है। अंग्रेजों ने एक मीडिएटर के रूप में इसकी स्थापना की थी कि जनता से रूबरू होने के लिए, एक गुफ्तगू, एक वार्तालाप करने के लिए एक संस्था हो, तो वो कांग्रेस ने हरिपुरा का जो अधिवेशन था ना, उसमें स्वीकार किया था कि देशी रियासतों को भी कोई स्ट्रगल करना चाहिए, देशी रियासतों को भी उत्तरदायी शासन की स्थापना करनी चाहिए। ये शब्द आप याद रखेंगे, किसी भी प्रजामंडल का नाम देकर अगर पूछ लिया जाता है कि इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था, तो इसका एक ही उद्देश्य था, प्रांतों में, यानी कि ये जो छोटी छोटी रियासतें हैं, रियासतों में क्या करना? उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। बस आधे मिनट में इसको कंप्लीट करके फिर मैं पढ़ाना, वो अपने प्रश्नोत्तरी शुरू करेंगे जल्दी। उत्तरदायी शासन क्या होता है कि मान लो किसी राज्य में, एक रियासत में घटना घटित हो गई कि किसी के घर पे चोरी होगी, किसी के साथ लूटपाट होगी, किसी को कुछ भी अपहरण हो गया, कुछ भी, तो रियासत में राजा की कोई उत्तरदायित्व नहीं था। कोई जाके राजा को नहीं कह सकता था कि हमारे साथ ये अनहोनी होगी, भाई आप इसकी भरपाई करो। तो इन्होंने ये ठानी कि हमने ऐसी सरकार बनानी है जो उत्तरदायित्व ले, कि हमारी ये जिम्मेदारी है। तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। किसका? प्रजामंडलों का। तो प्रजामंडल बनाए क्यों गए प्रांतों में? क्योंकि लोग रियासतों के राजाओं से भी तंग आ चुके थे, और क्योंकि रियासतों के राजा अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली थे, ज्यादातर हमारे राजस्थान के राजा। तो लोग अंग्रेजों से भी दुखी हैं और रियासत के राजाओं से भी, मतलब लोग अपने राज्य में जो राजा हैं उनके शासन को बदलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उत्तरदायी शासन की स्थापना हो। तो उन्होंने अपने अपने लीडर चुन लिए, अपने अपने समूह बना लिए। तो सब जगह अलग अलग मंडल या समूह बने, अलग अलग पार्टियां बनी। तो वो नाम से ही है, जो जोधपुर में बना वो जोधपुर प्रजामंडल, बीकानेर में बना वो बीकानेर प्रजामंडल, कोटा में बना वो कोटा प्रजामंडल। ठीक है जी, चलिए अब मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा, एक मुख्य तथ्य है, एक आपको कहानी देखो, 4 प्रजामंडल ऐसे हैं, ठीक है। अभी अपने इसको व्यवस्थित रूप से शुरू करते हैं। 4 प्रजामंडल, क्योंकि नए बच्चों के लिए प्रजामंडल शब्द क्या क्या, सीधा टॉपिक शुरू कर ले तो कोई मतलब नहीं है। पुराने बच्चों को जरूर ये बात ऐसे लगेगी कि भाई ये तो क्या छोटी छोटी बातें बता, नए बच्चों के लिए जरूरी है। 4 प्रजामंडल जिनकी स्थापना क्या हुई? बाहर हुई, अपने राज्य से बाहर हुई। अब ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है कि किस प्रजामंडल की स्थापना अपने राज्य के बाहर हुई। कई बार पूछा गया है ये, किस प्रजामंडल की स्थापना अपने राज्य के बाहर हुई। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये है 4 प्रजामंडल, अलग अलग पूछा गया। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहां हुई? भरतपुर की। आपने दिमाग में एक ट्रिक याद रखनी है, चलो बनाते हैं अपने, क्या बन सकती है? 4 मुझे वो याद है। मान लो कई बार अपने कह देते हैं कि भाई ये बिक नहीं सकता, तो अपने कह देते हैं भैया जेब में पीसा हो, अगर जेब च पैसे है किसी दे तब बिकण तैयार बैठी है जनता, बस थोड़ा जा बाहर निकल के देखो। ठीक है, जेब में क्या है? जेब में पैसे हैं तो सिर तक बिकने को तैयार है, बिकने को तैयार। ये 4 प्रजामंडल हैं जिनकी स्थापना अपने राज्य से बाहर हुई है, अपनी रियासत में नहीं हुई। बस ऐसा आगे लगा लेना, जरा बाहर निकल के देखो, बाहर से याद आ जाएगा कि इनकी स्थापना राज्य से बाहर हुई है। अब कौन कौन से हैं? इधर से लग जाते हैं, ये सिर से लग जाते हैं।
सिरोही प्रजामंडल, कौन सा? सिरोही प्रजामंडल। दूसरे नंबर पे लिख देते हैं जी बीकानेर प्रजामंडल। ठीक है, सिरोही के साथ सिर बिकने को तैयार है। किस लिए तैयार है? अगर जेब में पैसे हों। भ से भरतपुर, भ से भरतपुर, और जे से जैसलमेर। ये 4 प्रजामंडल ऐसे हैं जिनकी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो भाई। मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, यहां से हटा रहा हूं। लीजिए, अब हमें ये याद रखना है। अच्छा, मैं इधर हो जाता हूं ना। जैसलमेर प्रजामंडल 1945, भरतपुर 1938, बीकानेर 2 कम 36, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? ये बताइए भाई, क्या ये 34 है? आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्या सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 34 में हुई है क्या? चलिए, अपने तब तक क्या करते हैं, आपने इसका बताना है मुझे, ठीक है? मैं होल्ड रखता हूं, आपके लिए छोड़ता हूं। अब आपको ये पहले तो ये याद रखना है, दूसरा ये याद रखना है कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई कहां? अगर राज्य से बाहर हुई है, सिरोही की कहां हुई? सिरोही की हुई भाई बंबई में। कहां हुई? बंबई में। बीकानेर की कहां हुई? कलकत्ता में। कहां हुई? कलकत्ता में। भरतपुर की कहां हुई? हरियाणा के रेवाड़ी में। कहां हुई? रेवड़ी। भरत रेवड़ी खावा है भाई। जैसलमेर की कहां हुई? जैसलमेर की स्थापना होती है जोधपुर में। कहां होती है? जोधपुर में। चारों इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात आती है कि इनकी स्थापना करता कौन है? स्थापना करेगा कौन? सिरोही प्रजामंडल की स्थापना करेगा गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भट्ट लिख देता हूं ना, ठीक है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना करेगा मग्गा राम वैद्य। कौन करेगा? मग्गा राम वैद्य जी करेंगे। भरतपुर की गोपाल करेगा क्या? गोपाल करेगा, ठीक है। और जैसलमेर की मीठालाल व्यास करेगा। मीठालाल व्यास करेगा। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखने हैं अभी। भरत गोपाल रेवड़ी ये पक्का रट लेना, क्योंकि ये जो भरतपुर वाला जो है ना, ये वाला व्यक्ति गोपालक जो है, इसका इतना पूछा जाता है। सत्या वाले में मान लो कौन सा प्रजामंडल से संबंधित ये युगम गलत है, तो ये गोपाल जो है ना भरतपुर वाला, ये किसी और के धौलपुर के आगे लिख दिया, करौली के आगे लिख दिया, इस तरह से लिख के पूछा जाता है। तो आपने इनको अच्छे से याद कर लेना है। अब इनकी आगे ट्रिक आती रहेगी, तब मैं बताता रहूंगा। जैसे जैसे प्रश्न करूंगा ना, तब इनकी ट्रिक्स आएंगी, तब बताऊंगा, ठीक है? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, आगे स्लाइड में भी इनका लिखा हुआ है। ये क्लियर हो गया। फिर एक चीज हमें क्लियर करनी है। अब आ जाओ अपनी वो जो साधारणतः चलती है ट्रिक। कौन सी ट्रिक है? दिमाग में इमेजिन करो, आपने इमेजिन करना है। अब मैं आपको याद करवाऊंगा कौन से प्रजामंडल, जो सन पूछे जाते हैं ना, सन याद रखने की ट्रिक। एक शब्द याद रखना है, तीज। ठीक है जी, तीज याद रखोगे ना। तीज 2 जगह की प्रसिद्ध, आपको पता है कहां कहां की? एक प्रसिद्ध है जयपुर की, दूसरी प्रसिद्ध है बूंदी की। याद है? जयपुर की, दूसरी बूंदी की, ठीक है। तीज का त्योहार हो तो क्या पहनना है? कोट पहनना है। कोट कौन सा पहनना है? जो राष्ट्रीय कोट है। कौन सा कोट है? तो राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा कहां के कोट को है? जोधपुर के कोट को। कहां के कोट को? जोधपुर के कोट को। अच्छा, जोधपुर का कोट, कोट से कोटा, कोटा वाला इलाका कहां आता है? जोधपुर का कोट पहन लो, हड्डा नु ठंड नहीं लगती, ठीक है? हाडकान पालो कौन लग गया? ठीक है जी, जोधपुर हाड़ौती 1 नंबर, 2 नंबर। फिर तीज का त्योहार है,
एक बढ़िया कोट पहना हुआ है, हट बंदे से ठहरते नहीं, एकदम इंतजाम किया हुआ है, और अब कोट गंदा हो जाएगा। कोट गंदा हो जाएगा तो कोट किसको देंगे? कोट देंगे किसको? धोबी को देंगे। किसको देंगे? धोबी को। तो 3 नंबर पे हो जाएंगे धौलपुर और बीकानेर। क्या हो जाएंगे? धौलपुर और बीकानेर। और लास्ट में 4 नंबर पर हम लिख देंगे, जब कोट वगैरह दे दिया, कोट दुला लिया, अब सारा काम हो गया पूरा, तो यहां लिखेंगे मेवाड़ मेवात पूरा। क्या हो गया? मेवाड़ मेवात पूरा। 4 स्टेप में हम इसको याद करेंगे। अब एक ये कोड लगा दो सबके आगे, 193 193 193 193 193 193 और 193, सबके आगे ये कोड लगा दिया। अब हमने क्या करना है, जो जो यहां है ना उसका एक को तो एक एक ही लिख देंगे, लो, दूसरों का डबल कर देंगे। 2 है तो 2 दूनी 4, 3 है तो 3 दूनी 6, और यहां 4 दूनी 8। 4 दूनी 8 में क्या आ जाएंगे? मेवाड़ में आ जाएगा। अगली ये साफ करके लिख दूंगा, मेवाड़ में तो मेवाड़ प्रजामंडल आ जाएगा। मेवात में आपको पता है मेव जनजाति वाले 2 जिले हैं, अलवर भरतपुर, वो दोनों आ जाएंगे। शाहपुरा का अपनी बुक में जिक्र नहीं है, वो भी 38 में आता, तो शाहपुरा हम इसमें नहीं करेंगे। मेवाड़ मेवात पूरा कर दो, मेवाड़ मेवात पूरा कर दो, तो कर से करौली आ जाएगा। तो करौली, मेवाड़ और मेवात, ये हमने यहां पर कौन कौन से हो जाएंगे? मेवाड़ हो जाएगा, ठीक है। अलवर भरतपुर दोनों जो है मेव प्रदेश है, और एक हो जाएगा करौली। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये 1938 में आएंगे। सन इनमें पूछा जाता है, या 1945 में 3 है अपने जैसलमेर, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। ये 1945 में इनका सन याद रखना है, जैसलमेर, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, ठीक है। 5-5 अक्षर वाले 3 जो जिले हैं, इनकी स्थापना 1945। संस्थापक आगे याद करवाऊंगा, एकदम ट्रिक से, चिंता करने की बात नहीं है। पहले इनको सोचो कि तीज का त्योहार है, तीज से याद आ गया कि मैंने आपको त्योहार करवाए थे, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी अच्छे से देख लेना। तीज के त्योहार, तीज कहां की प्रसिद्ध है? छोटी और बड़ी तीज। कहां की? एक बूंदी की और एक जयपुर की। मतलब सबसे पहले हम पढ़ेंगे जयपुर प्रजामंडल, फिर बूंदी प्रजामंडल। तो पूछा जाता सबसे पहले किस? जयपुर प्रजामंडल। कब? 1931। बूंदी की 31 में। कौन क्या पहनेंगे? कोट पहनेंगे। तो राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा कहां के कोट को है? ये हमने पढ़ा था, जोधपुर के कोट को है। तो कोट से कोटा है, कोटा मतलब हाड़ौती, हाड़ौती प्रजामंडल, क्योंकि कोटा प्रजामंडल आगे जब पढ़ेंगे, स्लाइड में % डाले हुए हैं, तो वो 39 आएगा, ठीक है। 1934 में जोधपुर प्रजामंडल 1934, हाड़ौती प्रजामंडल 34। अब कोट मेला हो जाएगा। कोट किसको देंगे? धोबी को देंगे। धो से धौलपुर, बी से बीकानेर। 3 नंबर पे 3 दूनी 6। बहुत बार पूछा गया बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? मेवाड़ मेवात पूरा कर दो। तो मेवाड़ प्रजामंडल, मेवात में अलवर भरतपुर और करौली, ये सारे प्रजामंडल कब है? 4 दूनी 8 1938 में है। जयपुर प्रजामंडल की जयपुर, करपुर, जयपुर, करपुर, गयपुर, करपुर, करपुर चंद पाटनी ने की, ठीक है जी। बूंदी, बूंदी खाने से एकदम बढ़िया चेहरे पे क्रांति सी आ जाती है, चेहरा लाल लाल हो जाता है, तो कांतिलाल चौथानी। क्या नाम है? कांतिलाल चौथानी। और यही कांतिलाल चौथानी आगे किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना करेगा। जोधपुर, जोधपुर का अध्यक्ष तो वैसे भंवरलाल श्राफ था, पर यहां मुख्य व्यक्ति का हम नाम पढ़ेंगे। जोधपुर में जय जय होती है, जय नारायण व्यास। कौन? जय नारायण व्यास, ठीक है। हाड़ौती प्रजामंडल में जब कोट पहना तो कैसा पहना? नया सा। तो नैनू राम कोट पहना, नया सा, नैनू राम शर्मा। और जब नया कोट पहनेंगे, सभी के बीच में खड़े होंगे तो भिन्न से लगेंगे ना औरों से, तो नैनू राम शर्मा के साथ एक व्यक्ति बाद में और जुड़ जाएगा,
अभिन्न हरि। कोट नया पहनेंगे तो दूसरों से भिन्न लगेंगे। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना नैनूराम शर्मा और भिन्न हरि ने की। धौली, धौलपुर से धौली गाय, देखो 2-3 बार इसका अभ्यास करना पड़ेगा, सबसे टफेस्ट टॉपिक में से माना जाता है। धौली गाय किसने पाली थी? किशन ने पाली थी। कृष्ण दत्त पालीवाल। धौली गाय किसने पाली है? कृष्ण ने पाली है, कृष्ण दत्त पालीवाल। बीकानेर में वैद जी को याद रखना है। बीकानेर में वैद जी, वैद कौन से? मग्गाराम वैद्य। कौन से? मग्गाराम वैद्य। ठीक है। मेवाड़ में माणिक्यलाल वर्मा होंगे। लवर से याद रखेंगे कृष्ण जी वाले नाम, और वो शिव शंकर वाले, कोई भोला जी वाले, भोला शंकर शिव, वो सारे इसमें आ जाएंगे। भरतपुर में हमने पढ़ा है, भरतपुर में वो गोपाल, वो जो नाम आया था, जो भी है ना। और करौली में ऐसे करके ना, ये 3 वाली मात्रा याद रखनी है, क्योंकि ऐसा ही नाम है ये, त्रिलोक चंद माथुर। क्या नाम है? त्रिलोक चंद माथुर। ऐसे करौली वाली। अब आप कहोगे कि 2 मात्रा तो धौलपुर भी है और जैसलमेर भी है, तो धौलपुर पढ़ते ही याद करना है। धौली गाय कृष्ण ने पाली, धौलपुर कृष्ण दत्त पालीवाल। और जैसलमेर में मीठा लाल है। जैसलमेर में पानी कैसा है? खारा, लेकिन व्यक्ति कैसा है? मीठा। जैसलमेर पानी खारा, व्यक्ति मीठा। अब फिर ये बचेगा, तो ये 2 वाली मात्रा अपने आप में तय त्रिशूल वाला ऐसे ये त्रिलोक चंद माथुर। ठीक है। अब इसका रिवीजन लास्ट में और करवा दूंगा, एक बार इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, आगे स्लाइड में कुछ नहीं है, ये तो तथ्य मेरे याद थे। ठीक है जी। अब कुछ एक जो बचे हैं, मेवाड़ वाला बच गया। ठीक है, ये मैंने वैसे बता दिया आपको, है ना। माणिक्यलाल वर्मा, अप्रैल 24 अप्रैल, इसका तो तारीख सहित पूछा जाता है, 1938। कौन है? माणिक्यलाल वर्मा। कौन? माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है जी, माणिक्यलाल वर्मा। अलवर भरतपुर भी वैसे याद रख लेना, आगे आ जाएंगे तब बता देता हूं। फिर एक रह जाता है आपके डूंगरपुर। डूंगरपुर, जैसलमेर और प्रतापगढ़, ये तीनों के तीनों कब है? तीनों के तीनों कब है? 1945। प्रतापगढ़, चुन्नी फहरानी है लाल लाल, चुन्नी लाल, और एक इसके साथ और है, चुन्नी लाल, मोतीलाल, पता नहीं कौन सा है, वो आ जाएगा आगे। डूंगरपुर, डूंगरपुर में ना जो नाम आएंगे आगे तब मैं बताऊंगा। वैसे एक व्यक्ति का नाम यहां पर याद रख लेना है, भोगीलाल पांड्या। आगे 3 नाम और इसमें याद रखने होंगे, तब मैं आपको वहां बताऊंगा। एक बार डांगर को भोग लगवा दो, भोगीलाल पांड्या। जैसलमेर का पानी खारा, व्यक्ति कैसा? मीठा, मीठालाल व्यास। व्यक्ति कैसा है? मीठा है, मीठालाल व्यास। एक और बचेगा बांसवाड़ा। कौन बचेगा? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा प्रजामंडल। बांस आसमान पर उगते हैं या भूमि पर उगते हैं? भूमि पर, भू पर उगते हैं। भूपेंद्र, भूमि पर, भू पर बांस उगते हैं, तो भूपेंद्र कहां हो गया? बांसवाड़ा में हो गया। किशनगढ़ अपने है नहीं, दिया नहीं हुआ। कुशलगढ़ वाला भी वो दिया हुआ नहीं है, 1942 वाला। प्रतापगढ़ हो गया, और कोई रहा हुआ सिरोही हो गया। सिरोही को रसोई याद करेंगे अपने, और फिर आपके वो रसोई वाला याद हो जाएगा, गोकुल भाई भट्ट। सिरोही का एक व्यक्ति ना, ये भोगीलाल और गोकुल भाई भट्ट कंफ्यूज करते हैं, तो सिरोही वाला गोकुल भाई भट्ट, ये एकीकरण में भी हमें काम देगा, गोकुल भाई भट्ट। ठीक है, ये थोड़े से आपको नाम। प्रतापगढ़ में चुन्नी फहरानी है लाल लाल, जैसलमेर पानी खारा, व्यक्ति मीठा, डूंगरपुर डांगर को भोग लगा दो, बांसवाड़ा बांस उगते हैं भूमि पर, भू पर भूपेंद्र, और सिरोही रसोई। रसोई कहां से चलती है? गौ सेवा करे हुए, गोकुल की सेवा करोगे तो आपकी रसोई चलेगी। लेकिन सबसे बढ़िया रसोई किनकी चलती है? जो बॉम्बे में रहते हैं, बॉम्बे वालों के पास पैसा बहुत है, तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना बॉम्बे में हुई थी। और कोई बिका है तो बड़ी दूर जाके बिका है, बीकानेर, कितनी दूर? कलकत्ता में। बीकानेर प्रजामंडल कहां है? बीकानेर है कलकत्ता में। बीकानेर है कलकत्ता में, कोई बिका है तो बड़ी दूर जाके बिका है। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। चलिए यहां पर थोड़ा सा राजस्थान में प्रजामंडल,
ये इसकी बात हो गई थी, हमने कर ली थी, पहले चरण की बात होगी। फिर ये थोड़ी थोड़ी दो संस्थाओं के नाम बुक में दिए हुए हैं। राजपुताना मध्य भारत सभा 1918 दिल्ली में हुई थी क्या स्थापना? कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी, ठीक है। और फिर आ जाता है, हाँ जी, राजस्थान सेवा संघ वर्धा वाला है क्या ये? 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में। राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918। ये वर्धा है, वो दिल्ली है क्या? ऐसा है, मुझे कमेंट करके बताएं। बाकी रीट के लिए चिंता करने की बात नहीं है। सबसे पहले कौन सा प्रजामंडल? जयपुर। कौन? जयपुर करपुर, जयपुर करपुर, जयपुर करपुर। और राजनीति में प्रवेश इन्होंने 1938 से किया। हीरालाल शास्त्री का जब वर्षोत्सव आता है उसके बाद ये व्यक्ति जो है ना काफी काम करेगा फिर। और जयपुर में तो भैया फिर दो मोर्चे बन जाएंगे, एक बाबा हरिश्चंद्र वाला आजाद मोर्चा और एक हीरालाल शास्त्री। इनमें बड़ा फिर मनमुटाव रहेगा। हीरालाल शास्त्री वाला ग्रुप कहेगा कि हमने जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है भारत छोड़ो उसमें भाग लेना नहीं है। और फिर वो जो बाबा हरिश्चंद्र उन्होंने अलग आजाद मोर्चा बना लिया, वो कहेंगे कि नहीं हमने भारत छोड़ो आंदोलन में साथ देना है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कौन से प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया? तो जयपुर प्रजामंडल इसका उत्तर आता है। 1934 में मारवाड़ व सिरोही की स्थापना। मारवाड़ व सिरोही कब है? 1934 में है। इसका मतलब 1934 में हमारे पास कौन कौन से आ गए? मारवाड़ आ गया, सिरोही आ गया, और एक कौन सा आ गया? हाड़ौती। कौन सा आ गया? हाड़ौती आ गया, ठीक है। ये तीनों 1934 में हमारे पास आ जाते हैं। बीकानेर हमने अभी पढ़ा है। बीकानेर प्रजामंडल 1936 कौन है? वैद जी हैं। 3 दूनी 6 धोबी। तो फिर इसके साथ और कौन सा हो जाएगा? धौलपुर हो जाएगा। धोबी में धौलपुर, सॉरी धौलपुर हो जाएगा। और 1938 में मेवाड़, कोटा, अलवर, भरतपुर। एक और कौन सा हो जाएगा? करौली। और कौन सा आ जाएगा? करौली, ठीक है। मेवाड़ मेवात को पूरा कर दो, मेवाड़ मेवात को पूरा कर दो। तो मेवाड़ कोटा प्रजामंडल भी ना एक बचा हुआ है। अगर देखो दो तरह की सिचुएशन है। अगर पूछा जाता है हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, हाड़ौती, तो उत्तर 1934 आता है। लेकिन कोटा प्रजामंडल सीधा ऐसे पूछा नहीं गया। कोटा प्रजामंडल तो ये पूछते हैं कि इसकी स्थापना किसने की। इसमें क्या था कि जब कोटा प्रजामंडल का उत्तर होता है वैसे 1938। अब दिक्कत क्या थी? जब हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की तो व्यक्ति था नैनूराम शर्मा। कौन था? नैनूराम शर्मा था हाड़ौती प्रजामंडल का संस्थापक, ठीक है जी। लेकिन हाड़ौती प्रजामंडल ना धीरे धीरे चलता चलता काम नहीं करता, इतना बंद सा हो जाता है। तो फिर नैनूराम जब कोट नया नया पहन लिया तो भिन्न लगेंगे। इसके साथ एक व्यक्ति जुड़ जाते हैं अभिन्न हरि, पंडित अभिन्न हरि। तो अभिन्न हरि जो है वो फिर क्या है, कोटा प्रजामंडल का अपने यहां कोटा में जगह पड़ती है, वहां पर फिर ये कोटा प्रजामंडल नाम से इसका आप ये कह सकते हैं पुनः एक वर्षोत्सव कायम करते हैं। जो हाड़ौती प्रजामंडल अपना वर्षोत्सव खो चुका था, तो वहां पर फिर ये नैनूराम शर्मा को इसका अध्यक्ष बनाएंगे, ठीक है। और कोटा प्रजामंडल के नाम से 1938-39 से ये प्रोग्राम शुरू हो जाता है, ठीक है। 38-39 दोनों ही सन आ जाते हैं। लेकिन अगर हाड़ौती प्रजामंडल पूछा जाता है मोस्टली इसकी स्थापना कब होती है? 1934 में। व्यक्तियों में याद रखना है संस्थापक में नैनूराम शर्मा है। 1938 के बाद उनके साथ अभिन्न हरि जुड़ जाते हैं। जैसलमेर व डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 45 में, यहीं पर प्रतापगढ़ भी आप लगा लें। नोट, जिन प्रजामंडलों की स्थापना अपनी रियासत से बाहर हुई उनका मैंने अभी आपको बताया है और उनकी स्लाइड भी तैयार है। सिरोही प्रजा, बंबई गोकुल, बीकानेर, कलकत्ता मगाराम वैद्य, भरतपुर रेवाड़ी अध्यक्ष गोपीलाल यादव। गोपीलाल ही लिखा था क्या मैंने? गोपाल लिख दिया था ना मैंने, गोपीलाल है, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। 1945 जैसलमेर की स्थापना जोधपुर में होती है, मीठालाल व्यास करते हैं। प्रतापगढ़ में अमृतलाल चुन्नीलाल। बांस कहां पर उगते हैं? भू पर उगते हैं। भूपेंद्र, भूपेंद्र का नाम याद रख लेना। डूंगरपुर में भोगीलाल और भीखाबाई। भोग लगाना है, भीख नहीं मांगनी, भोग लगाना है, डांगर को भोग लगाना है। डूंगरपुर। और प्रजामंडल में कुछ एक व्यक्तियों के नाम आते हैं, जैसे जैसे प्रश्न आएंगे वो आपके दिमाग में सेट कर दिए जाएंगे। चलिए प्रश्न, पहला प्रश्न, निम्न में से कौन डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित नहीं है? शाबाश, कमेंट करके बताएं।
कौन है नहीं इसमें? बताइए फिर जल्दी से भाई। हाँ, कौन नहीं है? कमेंट आने दो जल्दी जल्दी, ठीक है? क्योंकि अभी आपको बताया है एक जो नाम दिया हुआ है वो किसी और में है। बांस कहां उगते हैं? बांस कहां उगते हैं? बांस उगते हैं भूमि पर, भू पर। तो भूपेंद्र कहां है? बांसवाड़ा में। अब देखो, अब हमारे पास डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित 3 व्यक्ति ये हो गए। एक हम ऊपर पढ़ के आए हैं, भोगी लाल पंड्या, और एक था बीखा। भीख नहीं मांगनी। अब आपने ध्यान रखना है कि जो गाय है, बैल है, ये शिव का, गौरी का, मतलब शिव का, मां पार्वती का, इन देवताओं का, इन हरि का, इन देव का रूप है। इनको डांगर नहीं कहना। किसको? गाय है, बैल है। अपगद ने डांगर नीर दिया गे, डांगर नहीं है भाई, शिव के, गौरी के, इन देवताओं के रूप हैं जिनको आप डांगर कहते हो। इनको भोग लगाना चाहिए भाई, ठीक है? इनको भोग, भय से और भय भीखा वैसे याद रख लेना, चाहे भीख मांग के लगाना पड़े लेकिन भोग लगाना है। आपने याद रखना है शिव को, गौरी को, ठीक है, देव को, हरिदेव को। हरिदेव जोशी जो है विधानसभा में इनके बारे में पढ़ते हैं ना, सबसे ज्यादा बार जीतने वाले थे क्या ये? बताना, या सबसे कम? कमेंट करके बताएं। राजस्थान विधानसभा में इनका प्रश्न बहुत बहुत आता है। तो शिव हम कह देते हैं डांगर, गाय को, बैल को डांगर नहीं कहना। ये शिव के, गौरी के, देवताओं के रूप है, इनको भोग लगाया करो, ठीक है? तो ये याद रख लेने। डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित कई बार दे देता है सीधा प्रश्न निम्न में से ऐसा ही प्रश्न आता है जो मैंने बनाया हुआ है, मेरी तरफ से बनाया हुआ। अब देखो, अगर आपको इन तीनों के बारे में नहीं पता कि ये है या नहीं, लेकिन ये तो पता है ना, बांस भू पर उगते हैं, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, ठीक है जी। चलिए, निम्न में से कौन 1938 में स्थापित करौली प्रजामंडल से संबंधित नहीं है? अब करौली में एक चीज तो फिक्स कर ही लो आप, ये त्रैतशूल वाला, ये वाला त्रिलोक चंद, ठीक है। फिर ये पूछता है चिरंजी लाल शर्मा, मान सिंह, ये बुक में तीनों दिए हुए हैं। जुगल किशोर चतुर्वेदी फिर कहां जाएगा? ये उसका उत्तर नहीं है, आगे किसी प्रश्न में आएगा। क्या युगल किशोर चतुर्वेदी किसी भरतपुर में या किसी में है क्या? आप मुझे कमेंट करके बताएं, इसका उत्तर ये नहीं है। अब एक व्यक्ति और आता है, ये चिरंजी लाल शर्मा है ना, एक आएगा चिरंजी लाल अग्रवाल। क्या नाम आएगा? चिरंजी लाल। पूरा दिन आपको एक दिन मिला था पढ़ के आने को। चिरंजी लाल अग्रवाल किस में है? आप कमेंट करके बताएं। ये चिरंजी लाल शर्मा है। आपको अब ये त्रिलोक वाले में कैसे करके याद रखो भाई, तीनों लोकों में चिरंजीवी है जो उसका मान बना हुआ है। करौली वाले का कैसे ही करके तीनों लोकों में जो चिरंजीवी है उसका मान कैसे ही करके, करौली में ज्यादा तो हमें त्रिलोक का याद रखना है, लेकिन आगे आगे जैसे अब तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, साथ में बता दूं। वैसे रीट के अकॉर्डिंग तो सिर्फ एक व्यक्ति का नाम याद रखना है, त्रिलोकचंद माथुर का, ठीक है ना। तीसरा, धौलपुर जन आंदोलन से संबंधित सत्य कथन है। यहां जन चेतना का कार्य 1918 में स्वामी श्रद्धानंद, मतलब जब सहायक संधि हुई तो लोगों को जागृत करना कि आया अंग्रेज मुल्क रहे ऊपर, है ना, तो अंग्रेज जो है आपको बर्बाद करने के लिए आए हुए हैं। तो स्वामी श्रद्धानंद जो है इनको धौलपुर वालों को जगाते हैं। धौली गाय किसने? कृष्ण ने पाली थी, इन्होंने स्थापना की है। और नवंबर 1946 को यहां पर तसीमो कांड वेरी इंपोर्टेंट है, सीधा भी दिया जा सकता है। तसीमो कांड का संबंध किस प्रजामंडल से था? धौलपुर प्रजामंडल में तसीमो, सिमो वालों कांड हुए हो भाई, सिमो, सिम से सीमा बना दो, सिमो, तसीमो कांड, बड़े तसीहे दिते गए धौलपुर भाई। चलो जी, भरतपुर जन आंदोलन से संबंधित असत्य कथन है। ये मैंने ऐसे प्रश्न इसलिए बनाए हैं, देखो रीट में तो ऐसे नहीं बनेंगे, ताकि आपको तथ्य याद करवाए जा सके, बस ये मेरा एक ही मकसद है। यहां जन जागृति का कार्य जगन्नाथ दास व गंगा प्रसाद शास्त्री ने किया। बात सत्य है, रीट के अकॉर्डिंग याद मत रखना, रीट में नहीं आएगी, पहले बता देता हूं। अब आपको करवा क्यों रहे हो सर?
देखो तथ्य दिए हुए हैं, बुक का चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूं तो बताने तो पड़ेंगे ना, लेकिन सिर्फ रीड के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो। आपके सामने चीज आ गई एक तो कि उस बुक में दिया हुआ है, हाँ रिस्क लेनी पड़ेगी। एग्जामिनर पूछने को मान लो कठिन चीज पूछ ले तो वो एक आधी पूछेगा, लेकिन रीड के अकॉर्डिंग समय को देखते हुए हमने थोड़ी रिस्क लेकर मुख्य मुख्य बिंदु, तो मैं अपना अनुभव अगर बताऊं तो मैं कहूंगा कि रीड सिर्फ रीड के लिए पढ़ना है तो ये चीजें छोड़ दे। मैं तो सीधा ही कहूंगा भाई, भरतपुर जन आंदोलन में मुख्य बात क्या याद रखनी है, राजा किशन सिंह को याद रखेंगे हम। अक्टूबर 1942 में यहां बिरज जया प्रतिनिधि समिति बनी थी, एक बिरज जया, ब्रिज क्षेत्र है ना ये, ब्रिज जया प्रतिनिधि समिति बनी जिसका नेता युगल किशोर है। इसका मतलब वो युगल किशोर ऊपर नाम आया था, मैंने कहा था ना भी क्या बात है कि भरतपुर से संबंधित है क्या। और फिर कहते हैं कि 1947 में यहां वायसराय वेवेल आए थे और बीकानेर के राजा गंगा सिंह के बाद जो शार्दुल सिंह, अपने शार्दुल सर बसा हुआ है ना शहर गंगानगर में एक है ना, तो वो शार्दुल सिंह इसी के नाम पर है, गंगा सिंह के बाद ये राजा बना था। अब यहां बातें याद रखने योग्य कौन सी है, क्या नाम था वो गो वाला जो इसका संस्थापक था, एक तो वो याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना है, भरतपुर प्रजामंडल की विशेष बात यह है कि यहां का राजा था किशन सिंह। इससे संबंधित असत्य कथन यह बन जाता है, आपको तो नहीं आएगा मैं बता देता हूं। मैंने लिखा प्रजामंडलीय स्वायत्त शासी संस्थाओं पर रोक लगाई, रोक नहीं लगाई, इसने समर्थन किया था। और एक बार किसी कंपटीशन में पूछा गया है कि भरतपुर का कौन सा राजा था जिसको ये स्वायत्त शासी गतिविधियों के कारण अंग्रेजी सरकार ने गद्दी से हटा दिया था, इसको गद्दी से ही हटा देंगे अब। ये जो जननेता थे भरतपुर के, उनका ये समर्थन करेगा कि हाँ स्वायत्त शासी एक स्वतंत्र सरकार की स्थापना होनी चाहिए, तो अंग्रेजी सरकार किशन सिंह को गद्दी से हटा देगी। यहां पर ब्रिज जया एक प्रतिनिधि समिति बनी, ये भी सन सहित रीट के लिए काम की नहीं है। हमने इनका नाम याद रखना है कि युगल किशोर चतुर्वेदी और ये जो गोपाल था या कौन सा था है ना, भरतपुर जन आंदोलन से संबंधित था, वो याद रखना है। दूसरा हमें एक ये बात याद रखनी है कि वेवेल ने कौन सी रियासत का जो है ना, कौन सी रियासत में, देखो सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए थे, वेवेल कहां आए थे, भरतपुर में, ठीक है, वेवेल कहां आए, भरतपुर में। और जयपुर वाले में जवाहरलाल नेहरू आएंगे क्या, वो याद रखना है। भरतपुर प्रजा परिषद के, अब भरतपुर प्रजामंडल का ही नाम है ये, भरतपुर प्रजा परिषद के दिसंबर 1940 में हुए प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, भाई ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये तो, रीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, रीट के लिए। थोड़ा माइक सेट कर लूं मैं, हाँ जी, रीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। भरतपुर प्रजा, ये इंपॉर्टेंट लगाता हूं मैं, वेरी इंपॉर्टेंट में आया हुआ प्रश्न नहीं है, नया प्रश्न है कि भरतपुर प्रजामंडल का जो अधिवेशन हुआ था ना, प्रथम सम्मेलन कब हुआ है, 1940 में। भरतपुर प्रजामंडल की वैसे स्थापना कब हुई थी भाई, 1938 में, यानी कि 2 साल बाद। स्थापना कौन करेगा, ये तो है संस्थापक, स्थापना वाले में नाम आएगा इसका, गोपीलाल यादव का, उसमें नाम रख लो, ठीक है। माणिक्यलाल वर्मा का नाम तो मेवाड़ में आता है, ये तो है नहीं, ये इससे संबंधित जरूर है पर ये अलग है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है भाई क्योंकि जय नारायण व्यास वैसे कहां से संबंधित है, जोधपुर प्रजामंडल के संस्थापक है, जोधपुर प्रजामंडल के संस्थापक है। कब बना था जोधपुर प्रजामंडल, 1934 में बना था, हमें याद है, जोधपुर में जय जय, जोधपुर में इनका काम है, ठीक है, भंवरलाल सराफ और वो वहां पर अध्यक्ष थे। यहां इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये भरतपुर प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन होता है ना 1940 में, उसके अध्यक्ष थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए, जय नारायण व्यास, आपका दिमाग नहीं जाएगा, आप कहोगे भी जय नारायण व्यास तो जिन्होंने ज्यादा पढ़ रखा है वो कहेगा जय नारायण व्यास तो भाई जोधपुर में था, और जिन्होंने नए नए हैं वो कहेंगे भी सर ने बताया था, भरतपुर आते ही गोपीलाल, भरतपुर गोपीलाल, भरत गोपी, भरत गोपी, भरत गोपी, और कहां पर, रेवाड़ी में, भरत गोपी रेवड़ी खावा, भरत गोपी रेवड़ी खावा, भरत गोपी रेवड़ी खावा, भरत ते गोपी इकट्ठे बह के रेवड़ियां खाते हैं। अब गोपीलाल याद रह जाता है क्योंकि ये संस्थापक वालों में था, स्थापना करने वाला व्यक्ति था। कहां हुई, रेवाड़ी में हुई, 1938 सन, चाहे ना याद रहे कोई दिक्कत नहीं है, सन सबसे ज्यादा जरूरी याद रखना, वो मेवाड़ वाले का, तो मेवाड़ वाले के साथ ही है।
तो जयनारायण व्यास इसके अध्यक्ष थे, ये याद रखना प्रथम सम्मेलन के, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये भी इंपॉर्टेंट रह जाता है, आपको पता है अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई है? 1938 में। लेकिन पहला अधिवेशन कब होता है? 1944 में जाकर इसका पहला अधिवेशन हुआ था। कब हुआ? 1900। आज ये माइक भी बार बार भाग रहा है, क्या बात है। 1944 में जाकर इसका पहला अधिवेशन हुआ। वहां पर अध्यक्षता किसने की? एक बात का ध्यान रखना, ये सारे के सारे जो लोग हैं ना, ये अलवर प्रजामंडल से संबंधित है, सारे के सारे अलवर प्रजामंडल से संबंधित। हरि नारायण है, कुंज बिहारी है, मास्टर भोलेनाथ है। ठीक है, लवर भोले के भी बहुत है, कुंज बिहारी के भी बहुत है, हरि नारायण के भी बहुत। कर लो भाई, हरि नारायण कुंज बिहारी भोलेनाथ, मैं फैना बोलेगा तू रानी में लांगी। ठीक है, ऐसा सा कुछ था ना। चलिए, हरि नारायण कुंज बिहारी भोलेनाथ, भवानी शंकर, ये शंकर भी भगवान से संबंधित आ गया ना, भवानी शंकर। तो ये इसके थे। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अलवर प्रजामंडल में अगर वो पूछ लेता है पहला अधिवेशन कब हुआ, अब स्थापना तो 1938 में आई है, तो हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा 1944 में। इसलिए मैंने सन लगाया है प्रश्न में, ताकि आपके याद रह जाए। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 38 में हुई, लेकिन पहला अधिवेशन लेट जाके होता है, इसका तो और ही लेट होता है। ठीक है, तो उसके भरतपुर प्रजामंडल में जय नारायण व्यास को भरत जय गोपी, भरत जय भरत गोपी रेवड़ी खाते, भरत जय गोपी रेवड़ी खाते, तो जय नारायण व्यास वहां कर लेना जय। तो भवानी शंकर किसमें हो जाएगा? अलवर प्रजामंडल का अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, और इसमें स्थापना करने वालों में ये हरि नारायण शर्मा का नाम मुख्य आ जाता है, तो हरि नारायण शर्मा के साथ कुंज बिहारी भी साथ में था, मास्टर भोलेनाथ भी था। स्थापना वालों में ना एक व्यक्ति, ये स्थापना वालों में आप हरि नारायण शर्मा को जरूर याद रखना। हरि नारायण के साथ कुंज बिहारी अपने आप याद रह जाएगा, बस हरि नारायण को याद रखना है। स्थापना वालों में अध्यक्ष में भवानी शंकर, रीट वाले तो इतना ही याद रख लें। ठीक है, तो ये कुंज बिहारी इसके साथ याद रह जाएगा। 7 नंबर, अलवर जन आंदोलन से संबंधित असत्य, ये बात भी अलवर से संबंधित, कोई बात रह ना जाए। मुख्य, ब्रिटिश सरकार ने यहां के राजा जय सिंह को गद्दी से उतारकर तेज सिंह को 1933 में गद्दी पर बिठा दिया। रीट वाले भले ही इस तथ्य को ना याद रखें। 1940 में राज्य द्वारा युद्ध कोष धन एकत्रण का विरोध करने पर हरि नारायण मास्टर भोलानाथ को गिरफ्तार किया गया। ये आ गया, तो इन्होंने कहा युद्ध के नाम पर जो राज्य धन कोष के नाम, भाई राज्य पैसा इकट्ठा कर रहा है कि युद्ध चल रहा है पैसा लगेगा, उसका विरोध करते हैं, तो हरिनारायण और मास्टर भोलानाथ को गिरफ्तार कर लिया जाता है। भाई यहां का दीवान था NV खरे, और जब गांधी जी की हत्या होती है नाथूराम गोडसे द्वारा, तो अलवर तक ये बात पहुंच जाती है। अलवर का एक व्यक्ति, यहाँ के राजा का दीवान था NV खरे, और उस खरे साहब को फिर पुलिस उठाती है, उसको शक के आधार पर उनको ले जाया जाता है पूछताछ कि ये लोग भी उसमें सम्मिलित थे, हत्यारों में, हत्या करवाने वाले उस षड्यंत्र में ये शामिल थे। तो ये ध्यान रखना, कहां का दीवान था NV खरे? अलवर का दीवान था। ठीक है, और हरि नारायण भोलानाथ का नाम भी याद हमें रखना है। मुख्यतः अलवर में क्या याद रखोगे? अलवर का वो कौन था अध्यक्ष? भवानी शंकर। संस्थापक वालों में हरि नारायण का नाम याद रखना है। निम्न में से किस संघ की स्थापना हरि नारायण शर्मा ने नहीं की? देखो हरि नारायण शर्मा बड़ा इंपॉर्टेंट है। हरि नारायण अलवर, हरि नारायण अलवर, पक्का याद कर लो भाई, हरि नारायण अलवर। अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ, आदिवासी संघ, ये सारे के सारे उसने बनाए थे। तो हरि नारायण शर्मा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखना है आपको। निम्न में से कौन सा नेता जयपुर प्रजामंडल से संबंधित नहीं है? चलिए ये कमेंट करके आप बताएं भाई मुझे, कौन सा नहीं है। हाँ जी, ये इसीलिए मैंने पूछा है। आप अगर थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा सा दबाव डालेंगे तो इसमें एक नाम वो है जो मैंने लास्ट क्लास में करवाया हुआ है आपको। किसान आंदोलन अगर आपको, जनजातीय आंदोलन अगर आपको याद रह जाए, तो मैं आपको लेके चलता हूं एक सन 1881 की ओर, और एक जगह है बारापाल।
ठीक है, 12 पाल। अब याद कर लो, 12 पाल एक जगह, और भी अगर जगह में लेके जाऊं आपको तो एक जगह, एक स्थान, वहां एक मंदिर, वहां पुजारी का नाम याद कर लो, 1881। और इस घटना से संबंधित व्यक्ति है खेमराज भंडारी। कल पढ़ा था ना, देखो मैं ऑप्शन में कितना नजदीकी चीज ढूंढ के लाया हूं। दौलतमल भंडारी तो है, मैं दूसरा ऑप्शन भी जो नहीं है खेमराज भंडारी लेके आया हूं। देवी शंकर तिवारी, चिरंजी लाल, ये सारे के सारे इसमें हैं, खेमराज भंडारी नहीं है। ये आ गया ना चिरंजी लाल अग्रवाल, और वहां क्या था, चिरंजी लाल शर्मा था ऊपर जो हमने पढ़ा। देखो मैं कहता हूं टफेस्ट टॉपिक है। अब मैं ये पढ़ा दूं, प्रश्नोत्तर करवा दूं, कई मेरे जैसे गुग्गू से बन के सोचेंगे अलो गुरुजी महाराज समझ ही कौन नहीं आयो। समझ तो मेरे को 8 साल सर्विस में हो गए, और मेरे को जो पढ़ना होता है, पेपर देना होता है, तो मैं भी उसको दोबारा पढ़ता हूं, फिर 2-3 बार रिवाइज करते तो जाके याद होता है। और नए नए आप सोचो जितना पढ़ोगे, क्योंकि मां सरस्वती छुपी रह जाती है। मैंने आपको बातें बताई, आपका माइंड कंसंट्रेट क्या है, एक समय ऐसा होगा जब पूरा आपका माइंड काम कर रहा है, पूरा तो खैर नहीं करता, मतलब काफी ज्यादा करता है, तो वो बात समझ आ जाती है। कई बार हमारा दिमाग इधर उधर चला जाता है, अच्छा कमेंट किसने क्या किया उसको देख लिया, दीदी कैसे हो, बहन कैसे हो, हाँ सर ठीक हो, हाँ बढ़िया, उधर ध्यान चला गया तो क्या हो जाएगा, ध्यान तो होगा। फिर आप, कई बच्चे हैं जो 2 बार देखते हैं, सुबह सुबह भी देखेंगे, एक बार इस बार देख लेंगे, तो उनको पक्का याद हो जाता है। आपको डबल करना पड़ेगा। कारण क्या है कि ये नाम एक जैसे आते हैं। मैंने जो बात कुछ बोली, कोई लॉजिक से याद करने का तरीका, उसको हाथों हाथ लिख लिया करो। फिर जब दोबारा दोहराव करो, मानो अर्ली मॉर्निंग करते हो या आप जब भी आप करो, तो साथ में वो वीडियो फास्टली देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन से नेता जयपुर प्रजामंडल से संबंधित नहीं है, खेमराज भंडारी नहीं है, क्योंकि ये आदिवासी जो जन आंदोलन की हमने शुरुआत की थी, वहां खेमराज भंडारी का, यहां रिपीट नहीं करूंगा। जिसने वो वीडियो नहीं देखी अच्छे से देख लो, भूलोगे नहीं। हमने कल नीमड़े का पेड़ बनाया था, नीमड़े पेड़ सा गए यारी है मोतीलाल तेजावत की, ऊपर ओस की एक बूंदी नीचे कौन पड़े, ठीक है। मोतीलाल तेजावत झाड़ा पाई जाता उत्थे थल्ले बैठा, निम दे नाल पा रखी यारी बाई ने 1922 में नीवड़ा, चाहे पंजाबी च बना लो, बागड़ी च बना लो, सारा ही सेट बहता वो देते, ठीक है। मैं वर्डिंग ऐसी लाता हूं, आप पंजाबी में भी उस ट्रिक को ट्रांसलेट कर सकते हो, आप हिंदी में भी कर सकते हो, और आप बागड़ी में भी कर सकते हो, ठीक है। और YouTube में शायद पहली बार ही ऐसा है, पहली बार ही ऐसा है कि आपको जो ट्रिक मिलती है, क्योंकि बागड़ी में मुझे ये बड़ा अफसोस होता है, और मैं अपने आप को प्राउड फील भी करता हूं कि मैं अपनी भाषा में जो है राजस्थान का जीके पंजाबी च मैं थोनू ट्रिक बना के दसदा, प्योरली पंजाबी च नहीं दसिया जा सकता, क्योंकि दूजे बच्चे भी नाल हैगे है, मैं उन्होंने टीचर्स वर्गा नहीं हो सकता कि जिनको पंजाबी बच्चे भी देख रहे हैं, लेकिन उनकी ट्रिक उनको बागड़ी में ही सुननी पड़ती है। तो मैं एक शिक्षक होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि दोनों तीनों लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं, पर मैं पंजाबी च भी दसा, ये भी पंजाबी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है ना। चलो जी, अब आपको इसको याद रखना है, जयपुर प्रजामंडल से संबंधित नहीं है। कौन सा नेता जयपुर प्रजामंडल से संबंधित नहीं है, खेमराज भंडारी। इसका मतलब दौलत भंडारा, देवी शंकर तिवारी अग्रवाल, ठीक है, अग्रवाल की दौलत का भंडारा लगा हुआ है जयपुर में, तिवाड़ी जी ने लगाया है, कैसे करके इसके दिमाग में लगा लेना। अग्रवाल, चिरंजी लाल मत बनाना अपनी ट्रिक में, तो चिरंजीवी, चिरंजी लाल, मान, करौली, त्रिलोक, चिरंजी मान, वहां करौली में भी पढ़े हमने। ये अग्रवाल शब्द याद रखना, अग्रवाल एक ही जगह आएगा प्रजामंडलों में, तो अग्रवाल है। अग्रवाल ने दौलत का भंडारा जो तिवाड़ी जी, जयपुर वाले तिवाड़ी जी है, उनके पास लगाया हुआ है, तो अग्रवाल शब्द याद रख लेना कैसे भी करके, ठीक है ना। 10 नंबर प्रश्न, जयपुर जन आंदोलन से संबंधित सत्य कथन है। बस अभी 4 प्रश्न मेरे बनाए और हैं, बाकी फिर आगे वाले प्रश्न आपके देखना फास्टली हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जयपुर जन आंदोलन से संबंधित, जमनालाल बजाज यहां से संबंधित है, जिन्होंने 1927 में चरखा संघ की स्थापना की है। एक बात जरूर आप याद रखें, जन आंदोलन यहां शुरू करने का, जन जागृति शुरू करने का काम अर्जुन लाल सेठी करेंगे। कौन करेंगे, अर्जुन लाल सेठी करेंगे। एक ना वो भाई मैं जो बता रहा था आपको, किसान आंदोलन पढ़ाए, तो बिजोलिया वाला जो अब जब हम पढ़ रहे थे, तो एक व्यक्ति का नाम जो रह गया था, गणेश शंकर विद्यार्थी का। गणेश शंकर विद्यार्थी का एक समाचार पत्र है, क्या नाम है, प्रताप, क्या नाम है,
प्रताप समाचार पत्र है, और इसने बिजोलिया किसान आंदोलन को काफी छापा था, पब्लिश किया था। गणेश प्रताप समाचार पत्र किसका है? गणेश शंकर विद्यार्थी का। और वैसे भी देवताओं में प्रताप किसका है? गणेश जी का है। कोई भी जम्मा जागरण शुरू करते हैं जो, तो वो जागरण वगैरह तो उसमें गणेश जी की, गणपति जी गणेश नु मनाइए के सारे काम रास होंगे, वक्र तुंड महाकव, वो जो भी शुरू करते हैं अपने ना, तो वो गणेश जी का प्रताप है देवताओं में। तो प्रताप समाचार पत्र कानपुर से निकलता था, तो गणेश जी के कान बड़े होते हैं, तो कानपुर से छपता था ये, ठीक है। गणेश शंकर विद्यार्थी वो रह गया था उस दिन। चलो जमुनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना की, ये याद रख लेना भाई। और दूसरी बात, 1940 में प्रजामंडल के अध्यक्ष भी बने थे जमुनालाल बजाज। 1940 में प्रजामंडल के अध्यक्ष थे, ठीक है जी। जमुनालाल बजाज में ने प्रजामंडल में 2 वर्ग। अब देखो जयपुर प्रजामंडल की एक महत्वपूर्ण जो घटना मान सकते हो आप, यहां पर ना 1940 के बाद प्रजामंडल में 2 गुट बन गए। एक बाबा हरिश्चंद्र को फॉलो करता था एक गुट, और दूसरा गुट हीरालाल शास्त्री को फॉलो करता था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री होंगे भी। भारत छोड़ो के समय मतलब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलता है, उसमें हीरालाल शास्त्री होगा। वो यूनिट करवाने वाली है भाई, राष्ट्रीय आंदोलन। मेरे तो दिमाग में सीधी याद पड़ी है, मैं तो बोर्ड खाली करके अभी शुरू कर दूं तो मेरे एकदम वो राष्ट्रीय आंदोलन, क्योंकि हिस्ट्री का विद्यार्थी हूं मैं, तो वो थोड़े से तथ्य मेरे ज्यादा याद रहते हैं। लेकिन आपको याद करवाने के लिए मुझे उस पर थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, कुछ आसान ट्रिक्स वगैरह आसान भी। तो अब 2 गुट है जयपुर जन आंदोलन में, 2 गुट बने हुए हैं, दिमाग में फिक्स कर लो। एक है बाबा हरिश्चंद्र का गुट, एक गुट है हीरालाल शास्त्री का। अब बाबा हरिश्चंद्र कह रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है, पूरे जयपुर ने अपने उसमें गांधी जी का सहयोग करना है, अपने भी यहां पर अंग्रेजों के खिलाफ और राजों के खिलाफ आंदोलन करेंगे। हीरालाल शास्त्री थोड़ा सा वो राजनीति में है, वो तो इन्होंने कहा कि मैं नहीं, सरकार के खिलाफ अपना कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो है ना उसका ये समर्थन नहीं करते हुए, ठीक है। चलो फिर क्या होता है, बाबा हरिश्चंद्र जो है वो हीरालाल शास्त्री पे दबाव बनाएंगे। तो 1942 में एक समझौता होता है, जेंटलमैन समझौता इसको कहते हैं, जेंटलमैन समझौता। वो सर इस्माइल होंगे उधर से करने वाले, समझौता करने वाले सर इस्माइल। 1942 में जेंटलमैन समझौता, उसके तहत बाबा हरिश्चंद्र जो हरिलाल शास्त्री है ये अल्टीमेटम देते हैं कि हम आंदोलन शुरू करेंगे, ठीक है जी। 1945 में और बाबा हरिश्चंद्र ने आजाद मोर्चा का गठन किया था। और फिर क्या करेंगे, 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जब मेवाड़ में आएंगे, जब जयपुर में आएंगे, कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तब आजाद मोर्चा जो होगा उसका विलय दोबारा से प्रजामंडल में कर दिया जाएगा। इसका मतलब बाबा हरिश्चंद्र ने जयपुर प्रजामंडल से अलग होके, क्योंकि जयपुर प्रजामंडल को तो फिर हीरालाल शास्त्री संभालने लगे, तो बाबा हरिश्चंद्र ने अपना एक अलग गठबंधन बना लिया, उसका नाम था आजाद मोर्चा। समझ गए, ठीक है जी। और 1945 जवाहरलाल नेहरू आए, उन्होंने कहा भैया ना करो थे, कहा तो तुसी एवें आप दोनों चंग सियाणे बंदे हैं, तेरा नाम तो बाबा है, तू आएगा तो काम करना है, केड़ा तेरा आजाद मोर्चा, चल ਇਹਦੇ ਨਾਲ रल जा, हीरालाल अपना वधिया हीरा बंदा है, ਇਹਦੇ काम कर, तू बाबा है वो हीरा है, तुसी रल जाओ ना। उपयुक्त सभी सत्य है। बूंदी जन आंदोलन से संबंधित यहां नमाणा ग्राम याद रख लेना, बूंदी याद रखो, गुरु नानक देव जी है ना, बूंदी डाबी 1923, कौन सा हत्याकांड हुआ था भाई, डाबी हत्याकांड। पुलिस ने बहुत अत्याचार किए, बूंदी के राजा ईश्वरी सिंह ने स्वायत्त शासन हेतु समर्थन किया। जल्दी जल्दी बताएं ऐसा सत्य कथन कौन सा है। नित्यानंद, ऋषिदत्त मेहता, ब्रज सुंदर शर्मा आदि इस जन आंदोलन से संबंधित नेता थे। जल्दी जल्दी बताएं भाई। हाँ जी, आने दो। हाँ जी, आपके कमेंट नहीं आते एक तो भाई, प्रश्न वैसे आपसे बातें करवा लो, कमेंट के नाम पे पढ़ के आया करो, जोर लगता है, मुझे बहुत समय लगता है क्लास बनाने में।
जो बच्चे जहां मेरी पोस्टिंग है वहां से है तो उनको पता है मेरे को बिल्कुल फ्री, थोड़ा सा भी स्कूल में भी पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की कालांश लेने के साथ साथ एक दो कालांश जो फ्री होते हैं, तब पूरा दिन स्कूल में भी मुझे पढ़ना पड़ता है, अपना ब्रेक टाइम है तब भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है, फिर जाके ऐसे तथ्य बनते हैं। ये नहीं है, ये असत्य है। क्यों? क्योंकि ईश्वरी सिंह ने इसका समर्थन नहीं किया, इस पर रोक लगाने के लिए काम किया था। जैसे हमने पढ़ा था उधर किशन सिंह ने तो समर्थन किया था राजा ने, यहां पर ईश्वरी सिंह ने क्या है, इसका समर्थन नहीं किया। ईश्वरी सिंह बूंदी का राजा था। नित्यानंद ऋषिदत्त मेहता का नाम जरूर याद रखें। अध्यक्ष ब्रज सुंदर शर्मा आदि इस जन आंदोलन से संबंधित नेता थे। तो ये बात है सत्य। अब आपको रीट के लिहाज से क्या याद रखना है? रीट, सिर्फ रीट। बूंदी प्रजामंडल में वो किसान आंदोलन में वो बातें डाबी वगैरह बताई हुई है। यहां पर संस्थापक याद रखना है। 1931 में स्थापना हुई थी ना। बूंदी खाने से चेहरे पे क्या आ जाती है? क्रांति एकदम जग जाता है, कांतिलाल चौथानी। इतना याद रखना है एक तो। दूसरा, अध्यक्ष कौन थे? बस इतना याद रखना है, ऋषिदत्त मेहता। रीट के हिसाब से बूंदी में इससे बाहर कोई बात नहीं पढ़नी, बूंदी प्रजामंडल में, मेरे पे यकीन कर लेना, ठीक है। इतनी बात कि बूंदी के संस्थापक कौन है? कांतिलाल चौथानी है। अध्यक्ष कौन है? ऋषिदत्त मेहता है। अब देखो, वैसे याद रखो तो रख लो, लेकिन रिस्क लेनी पड़ेगी। मैं तो जिस पेपर में बैठता हूं रिस्क लेता हूं, कुछ चीजें जो छोड़ता हूं वो छोड़ता ही हूं। तो ये तीन व्यक्ति, नित्यानंद, ऋषिदत्त मेहता और सुंदर शर्मा, आपको यहां मतलब एक प्रश्न में बूंदी वाली वो बातें आई गई। बीकानेर प्रजामंडल वाली, यह सर्वप्रथम जन जागृति यहां पर किसने? चूरू के स्वामी गोपाल दास के द्वारा। गोपाल दास को बीकानेर षड्यंत्र केस में, याद रखें, बीकानेर षड्यंत्र केस में किसको गिरफ्तार किया गया? गोपाल दास को। अप्रैल 47 को बीकानेर के प्रतिनिधि के.एम. पणिकर जो थे ना, संविधान सभा में थे ये, ठीक है। ये सभी कथन सत्य हैं। इसमें हमारे काम की बात, वैसे बीकानेर प्रजामंडल का संस्थापक कौन था उसको मुख्य याद रखना है हमें, मग्गा राम वैद्य। कब होती है स्थापना? 36 में। कब? 1936 में। यह जरूर याद रखना है भाई। जोधपुर जन आंदोलन से संबंधित है सत्य कथन है। जनवरी 38 में सुभाष चंद्र बोस यहां आए, इंपोर्टेंट तथ्य। वेवल कहां पर आए थे? भरतपुर में आए थे क्या? ठीक है। जगदीश लाल जोरावरमल, मदन लाल यहां मुख्य छात्र नेता थे। फूलचंद बाफना, शिवदयाल देव व तुलसीदास राठी मुख्य नेता थे। रमा देवी, कृष्णा कुमारी, दयावती, सूरज देवी माथुर, सावित्री देवी, नारायणी देवी वर्मा इस प्रजामंडल से संबंधित थी। बता दो असत्य कथन, मान जाऊंगा आपको भी। ये असत्य कथन कौन सा है बता दिया जाए आपके द्वारा। एक बात इंपॉर्टेंट बता देता हूं, रीट वालों के लिए इसमें एक दो बातें ही काम की होंगी। आगे अगर इसमें से टफ प्रश्न आ गया तो फिर तो भैया मामला गोलमाल ही है, क्योंकि ये सारे टफ बातें देखो कितनी दी हुई हैं। रीट वाले ऐसे प्रश्नों पर रिस्क लें। और इसमें सामान्य बातें कि सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए थे, जोधपुर प्रजामंडल में मुख्य काम जयनारायण व्यास करने वाले हैं। स्थापना कब होती है हमने पढ़ा था, 1934 में स्थापना होती है, ठीक है। ये थोड़ी बातें याद रख लेनी है हमें। कौन है इसका उत्तर जो है वो डी है। क्यों है आप बताएं। इनके नाम अगर ये ना याद रहे तो आप काट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आगे थर्ड ग्रेड के लिहाज से ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फूलचंद बाफना, शिवदयाल देव, तुलसीदास राठी। रीट में अगर ना भी हो तो चल जाएंगे। रमा देवी बिल्कुल थी, कृष्णा कुमारी बिल्कुल थी, दयावती बिल्कुल थी, सूरज देवी माथुर थी, सावित्री देवी थी, नारायणी देवी वर्मा नहीं थी। नारायणी देवी वर्मा कहां थी? मेवाड़ प्रजामंडल में। नारायणी देवी वर्मा मेवाड़ प्रजामंडल में थी भाई। इसका बुक में नाम नहीं दिया हुआ, लेकिन इनका 10वीं की बुक में रमा देवी, कृष्णा कुमारी, दयावती, सूरज देवी, सावित्री देवी सबका नाम दिया हुआ है। सावित्री देवी, नारायणी देवी कंफ्यूज कर देंगी भाई। मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित सत्य कथन है। इसका प्रथम अधिवेशन नवंबर 1941 में, माणिक्यलाल वर्मा। अब मेवाड़ वाले में ये बढ़िया बात है कि स्थापना करने वाला भी माणिक्यलाल वर्मा है और अध्यक्ष भी माणिक्यलाल वर्मा है। इस अवसर पर जे.बी. कृपलानी, इंपोर्टेंट है, जे.बी. कृपलानी व विजय लक्ष्मी पंडित आए थे। जे.बी. कृपलानी व विजय लक्ष्मी पंडित आए थे। जे.बी. कृपलानी
तो इन्होंने शायद वो उद्घाटन वगैरह किया था, जे बी कृपलानी ने। मेवाड़ हरिजन सेवा संघ का कार्यभार माणिक्यलाल वर्मा को दिया गया, ठीक है। दिसंबर 1945 में उदयपुर में जे.एल. नेहरू की अध्यक्षता में, ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है ये वाला। प्रश्न क्या बनेगा, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का कौन सा अधिवेशन उदयपुर में हुआ था? ये लो 7वां अधिवेशन। कौन सा? 7वां। कब हुआ? 1945 में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता जे.एल. नेहरू ने की। इसकी अध्यक्षता जे.एल. नेहरू ने की। सभी बातें इंपॉर्टेंट होगी। प्रथम अधिवेशन 41 में हुआ, माणिक्यलाल वर्मा सभापति थे, जे बी कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित दोनों आए थे, ठीक है। मेवाड़ हरिजन सेवा संघ का कार्यभार माणिक्यलाल वर्मा में नहीं, ये अपने सर्किल है ना सुखाड़िया, इनके नाम पर बना हुआ है ना, मोहनलाल सुखाड़िया। तो ये जो है ना मोहनलाल सुखाड़िया, गंगानगर वालों सुखाड़िया सर्किल है ना, मोहनलाल सुखाड़िया ने मेवाड़ हरिजन सेवा संघ का कार्यभार संभाला था। तो हमें तो ये इसको छोड़ के दूसरे तथ्य सारे याद रखने हैं। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जे.एल. नेहरू इसके अध्यक्ष थे। उदयपुर में 1945 में कौन सा 7वां अधिवेशन हुआ था? अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हमने पढ़ी थी, कब हुई थी भाई? शाबाश, 1927 में स्थापना हुई थी, अभी पढ़ के आए थे। मेरे बनाए हुए प्रश्नों में 15वां लास्ट प्रश्न और उसके बाद आए हुए प्रश्न मात्र 10-12 मिनट में फास्टली करूंगा, जिनको उत्तर बताना है हाथों हाथ बताते रहना भी। कोटा जन आंदोलन से संबंधित सत्य कथन है। 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना नैनूराम शर्मा ने की। अभिन्न हरि 1939 में। अब कई जगह 38 दे दिया जाता है अपनी बुक में, कई जगह 39 दे दिया जाता है, तो अपनी बुक में 39 दिया हुआ है। मांगरोल में कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन बुलाते हैं, ठीक है। मांगरोल में कौन बुलाते हैं? अभिन्न हरि बुलाते हैं। मतलब ये जो मांगरोल में अधिवेशन बुलाया गया, यहां पर हाड़ौती प्रजामंडल की जगह कौन सा हो गया? अब कोटा प्रजामंडल नाम आ गया, ठीक है जी। इस सम्मेलन के स्वागत करने वाले अध्यक्ष पंडित नैनूराम शर्मा, वह अध्यक्ष मोतीलाल शर्मा को बनाया गया। सभी कथन सत्य हैं, बताइए। इस प्रश्न का उत्तर कोई बता देगा ना, मान जाऊंगा उसको ऐसे से नमस्कार है कि वाकई आपकी स्टडी है। पर आप उत्तर नहीं बताओगे, मुझे यह भी पता है। चलो जल्दी जल्दी, आपके पास कोई समय नहीं है। इसका उत्तर क्या है मैं बता देता हूं, ये है। क्यों मैंने इतना चेंज किया? स्वागत करने वाले अध्यक्ष तो थे मोतीलाल, और नैनूराम शर्मा इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। बस थोड़ा सा चेंज कर दिया। स्वागत करने वाले अध्यक्ष मोतीलाल थे जब यह सम्मेलन मांगरोल में हुआ। कोटा प्रजामंडल का पहला ही है अपने आप में। तो अभिन्न हरि ने करवाया, इसके अध्यक्ष नैनूराम को ही रखा था। बाद में 40-41 में क्या है कि नैनूराम शर्मा की हत्या कर दी जाती है। फिर 1942 भारत छोड़ो के समय सारा काम कौन संभाल रहे होते हैं? तब अभिन्न हरि संभालते हैं, ठीक है जी। कुछ नेताओं के नाम मैंने लिखे हुए हैं। अभिन्न हरि, शंभू दयाल, नाथूलाल, श्याम नारायण, सेठ मोतीलाल, वकील वेणी माधव। अच्छा एक बात और है, ये पल्ली नहीं है, पल्ली पठियाली बनाती, वेणी माधव की पत्नी भी इनके साथ थी, श्रीमती वेणी माधव। आज जो है पिछली सारी पीडीएफ जो है ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। राजस्थान प्रजामंडल, क्योंकि गुरलाल सर को भी काफी काम होता है, व्यस्तता रहती है, और इसी बीच वो आप पंजाबी वाला प्रैक्टिस सेट भी तैयार किया है। आज उसका वो थंब हमने जो पोस्टर वायरल किया है, भाई आप सभी लोग एक काम करना, पंजाबी वाला प्रैक्टिस सेट जो आ रहा है इसी महीने की लास्ट तारीख के आसपास, तो आप सभी अपने स्टेटस में जरूर लगाना। सिमरन सर ने बड़ा शानदार तरीके से उसको तैयार किया है, क्योंकि मिशन फतेह चला रखा है 30 में से 30 पंजाबी में, और मैंने जो चलाया हुआ उसमें यह है कि मेरे द्वारा जिस टॉपिक पर वीडियो बनाई गई वो प्रश्न उस वीडियो में से ही आएगा, उस टॉपिक से प्रश्न आएगा और उस वीडियो में से आएगा। राजस्थान प्रजामंडल था, प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? चलिए शाबाश, जयपुर प्रजामंडल। कौन सा? अब फास्ट करने हैं, अभी समय टाइम देख लिया मैंने, फास्टली उत्तर देना आपको। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? नैनूराम कोटा में है, नहीं है। नैनूराम कोटा में है तो यहां नहीं है। जमनालाल बजाज यहां नहीं है। गंगा सिंह यहां कहां आ जाएंगे? ठीक है। कर्पूर चंद पाटनी, महात्मा गांधी कैसे आ जाएंगे? कर्पूर चंद पाटनी है, साथ में जमनालाल बजाज है। यहां पर ये मैंने इसको कट किया था, ठीक है। ये कर्पूर चंद पाटनी और जमनालाल बजाज के द्वारा 1931 में किया गया, ठीक है। तीसरा प्रश्न, जल्दी जल्दी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में
निम्न में से किस प्रजामंडल ने भाग लिया? अब मैंने आपको कहना छोड़ दिया कि शेयर करो, 100 ले आओ, लाने हैं तो ले आना भाई, किसी का भला कर रहे हो तो कर दो, नहीं तो भाई अब आपको क्या कहे, ठीक है, आपकी मर्जी है। भारत छोड़ो आंदोलन में निम्न में से किस प्रजामंडल ने भाग लिया था? कोटा ने, मेवाड़ में, जयपुर में, किसने भाग नहीं लिया था? जयपुर ने नहीं लिया था भाई। चलिए प्रश्न संख्या 4, जेंटलमैन एग्रीमेंट कब होता है भाई? 1942 में होता है। कौन सा कथन सत्य नहीं है ये देखना है। 1942 में हुआ सत्य है। इसका संबंध झालावाड़ किस रियासत से था? किस रियासत से था जेंटलमैन एग्रीमेंट? जयपुर रियासत। इसका मतलब ये कथन असत्य है, ये कथन असत्य है। इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। तो इस एग्रीमेंट की कुछ बातें बुक में दी हुई है, रीड के लिहाज से मैंने उसको इंपॉर्टेंट नहीं माना, सिर्फ वो 5 बातें छोड़ी हैं। उसमें यह बताया हुआ था कि शांतिपूर्वक हम भारत छोड़ो आंदोलन और शांतिपूर्वक अपने राज्य में आंदोलन करेंगे, ठीक है, और जो रियासत की सरकार होगी वो अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। तो ये 1 और 2 बातें सत्य होगी। असत्य कौन सी है? केवल 2 जो है वो सत्य नहीं है। प्रश्न संख्या 5, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? हीरालाल शास्त्री, कर्पूर चंद पाटनी, जमनालाल बजाज, रामकरण जोशी। इसका जिक्र आता नहीं और ये शुरू में बन के रह गए। जमनालाल बजाज है नहीं, हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री मैंने कहा था कि जब वो चल रहा था ना 1942 में, 2 गुट हो गए थे, 2 गुट हो गए थे ना, एक तो बाबा था और एक था हीरा। तो बाबा ने अलग होकर कौन सा बना लिया? आजाद मोर्चा बना लिया। पीछे कौन बचा? हीरालाल शास्त्री, ठीक है। फिर जेंटलमैन समझौता होगा। 6 नंबर, राजपूताना की किस रियासत में आजाद मोर्चे की स्थापना हुई? अभी हम पढ़ के आए हैं जयपुर। ये तो फास्टली लगाऊंगा भाई, इसके लिए क्या समय खराब करना आपका। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ये मेरे से नहीं होगा कि वही सर ने करवाए बहुत अच्छे, जोधपुर को लग जाऊं इसकी व्याख्या करूं, कोटा को लग जाऊं इसकी व्याख्या, बीकानेर के अलग, ऊपर पढ़ा तो दिया। मेरे से ये काम नहीं होगा, प्रश्न निकाल लूंगा और मेरे को पता है ऐसे ऐसे करवाऊंगा ना, इसको एक एक और बड़ा वो व्यू मिलेंगे, अच्छा व्यू देते हैं लोग। लोगों को जो है ना व्यवस्थित चीजें नहीं चाहिए, मुझे पता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य संपन्न हुआ था? कौन कौन थे? मिर्जा इस्माइल था, ठीक है, ये इसका नाम हमने पढ़ा नहीं। मुंशी और इनका नाम हमने पढ़ा नहीं। मुंशी का नाम हमने पढ़ा नहीं। माणिक्यलाल मेवाड़ में था। तो बचा कौन? लास्ट में देखते हैं क्या है। मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री। मिर्जा इस्माइल और, कुछ को स्क्रीनशॉट भी लेना होता है सर, उत्तर के ना टिक लगा दिया करो। ये लो, टिक लगा दिया। अभी वही मैंने फर्स्ट लेवल की बहुत काफी सारी क्लास से रिकॉर्ड करनी है पर्यावरण की। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन किसने किया? बाबा ने किया। आजाद मोर्चा किसने बनाया? बाबा ने बनाया। चलिए ठीक है। प्रश्न संख्या 9, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? हमने पढ़ा था पहले एक में एक था तीज, दूसरे में कोट पहना तो 2 दूनी 4, तीसरे में कोट गंदा हो गया तो धोबी को दिया तो 3 दूनी 6। कौन सा आ जाएगा? 1936। धोबी, धौलपुर, बीकानेर दोनों 1936। बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई? बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बताओ। प्रथम अध्यक्ष कोई नहीं है इनमें, मक्काराम वैद्य सीधा ही पढ़ा है। कहां हुई बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना? कोई बिका है तो दूर जाके बिका है, कलकत्ता में। निम्नलिखित में से कौन बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित नहीं है? नाम दिए मक्काराम वैद्य, भिक्षालाल बोरा, लक्ष्मीदास स्वामी, तीनों ही इससे संबंधित है भाई। ये भी है, ये भी है, ये भी है। अपनी बुक में नहीं दिए हुए, हमें मक्काराम वैद्य याद करना है रीट वालों को, ठीक है। रीट वालों को इससे बाहर कुछ नहीं, मक्काराम वैद्य को याद रखना है। किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई? अभी हमने पढ़ा बीकानेर प्रजामंडल कब? 1936। किसने? मक्काराम वैद्य ने। 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था भाई? बलवंत सिंह मेहता था भाई। ये अपनी रीट के बुक में नहीं है, तो रीट वालों ने क्या करना है? रीट वालों ने इसको याद नहीं रखना, रीट में इसको याद नहीं रखना, कोई दिक्कत नहीं, आप स्किप कर सकते हो। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? रीट के प्रश्न शायद इसमें डाल दिए होंगे गुरलाल सर ने, पता नहीं, मैं देखने भूल गया। रीट वाले प्रश्न होंगे भाई इसमें। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई भाई।
नेक्स्ट, प्रजामंडल स्थापना वर्ष में कौन सा युग्म सही नहीं है? मेवाड़ की कब हुई, अलवर की कब हुई, हड़ौती की कब हुई? मेवाड़ की 24 अप्रैल, मेवाड़ प्रजामंडल तारीख सहित याद रखना है, तो 24 अप्रैल 1938 था, इसका मतलब ये असंगत है। अलवर हड़ौती जयपुर जैसा हमने पढ़ा था वैसे लिखे हुए हैं। वो ट्रिक को 2-3 बार याद कर लेना भी, मैंने जो शुरू में बाहर जिनकी स्थापना हुई उनकी लिखे थे और बाद में कुछ वो जो लिखे थे तीज वाला, और वो अच्छे से याद कर लेना, भूलोगे नहीं। नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किया आचार्य कृपलानी ने। अभी हमने पढ़ा था मेवाड़ में जो है आचार्य जे बी कृपलानी और उनके साथ एक मैडम और आई थी ना, तो वो पहुंचे थे ना, कृपलानी ने किया। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? हाड़ौती वाला काम हमने पढ़ा था, संस्थापक प्रजामंडल 1934 कौन? नैनूराम शर्मा। बाद में अभिन्न हरि कब आएगा इनके साथ? 1938-39 में आएगा, ठीक है। कौन सा युग्म राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित रियासत सुमेलित नहीं है? मीठालाल व्यास जैसलमेर ठीक है, भूपेंद्र कोटा ठीक है क्या, किशनलाल भरतपुर ठीक है क्या, हरिनारायण शर्मा अलवर ठीक है क्या? अब देखो, आप किशन का नाम नहीं जानते, चलो हरिनारायण का जानते हो, ये भी भूल जाओ, लेकिन एक बात रटवाई हुई है आपको, भू पर क्या उगेंगे? बांस कहां उगेंगे? भू पर उगेंगे, तो ये कोटा में गलत है ना। 4 एक प्रजामंडलों के संस्थापकों के नाम याद कर लो ना, अपने आप याद हो जाते हैं। दूसरे तो उनमें से उत्तर आता है, पंडित नैनूराम शर्मा किस रियासत से संबंधित थे? अभी देखो कितनी बार ये प्रश्न पूछा हुआ है, कोटा। दिसंबर 1945 से जनवरी 40 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल यानी कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की कॉन्फ्रेंस हुई थी, सम्मेलन हुआ था, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? जवाहरलाल नेहरू कर रहा था। कितने नंबर का अधिवेशन था? 7वां अधिवेशन था, 7वां अधिवेशन था। स्थापना कब हुई? 1927 में हुई। 21 नंबर, किस रियासत में गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया? किसमें किया? बीकानेर में, जोधपुर में, अलवर में, सिरोही में। गोकुल भाई भट्ट सिरोही में थे। गोकुल भाई भट्ट कहां थे? सिरोही में। और स्थापना कहां हुई इस प्रजामंडल की? बंबई में हुई। कहां हुई? बंबई में हुई। भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, भोगीलाल नाम याद रख लो, बस ये नाम याद रख लो। कहां थे? भोग लगाना है, भोग लगाना है, किसको लगाना है? जिसको आप डांगर कहते हो, लेकिन वो डांगर नहीं है, किसका? गौरी का, शंकर का, शिव का, इनका रूप है, हरि का रूप है। डूंगरपुर, भोगीलाल पांड्या, डूंगरपुर। प्रजामंडल संस्थापक में सही सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है? जैसलमेर मीठालाल व्यास, अलवर लादाराम व्यास, सिरोही गोकुल भाई भट्ट, करौली। देखो ये सामने पड़ा है आपके, ठीक है। सिरोही गोकुल, ठीक है, गोकुल रसोई, गोकुल वाला हमने अभी पढ़ा था। अलवर वाला ये आपको चलो नहीं पता, ये रहा, बाकी तो सारे पढ़े ही है ना। अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन किस वर्ष किया गया? ये बताइए। अलवर, मेवात पूरा कर दो, मेवात पूरा कर दो। ये सारे के सारे मेवात में अलवर और भरतपुर 2 हैं, मतलब 1 2 3 4 5, ये 5 के 5 किसमें है? 1938 में है, हमने अभी पढ़े थे। वो ऊपर वाला जो है ना, एक पेज जो वहां ऊपर लिखा था, अच्छे से याद कर लेना, भूलोगे नहीं भाई। राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सर्वप्रथम किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई? सबसे अच्छा 1934 में, 34 में कौन था भाई? कोटा तो 38-39 चला गया, कोटा 38-39, और यही हाड़ौती होता तो फिर हम मान लेते। तो जोधपुर है, सिरोही भी नहीं है इसके ऑप्शन में। तो 34 में 3 हमने पढ़े थे, हाड़ौती, जोधपुर, सिरोही। करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की भाई? करौली में त्रै, ये रहा। करौली प्रजामंडल की स्थापना कौन करेगा? त्रिलोक चंद माथुर करेगा।
सुमेलित कीजिए भाई, सुमेलित कौन सा नहीं है? कृष्ण दत्त धौली गाय कृष्ण ने पाली, ठीक है। गोपी 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 भरतपुर, ठीक है। हरिमोहन माथुर करौली, ठीक है क्या? मथुरादास माथुर मारवाड़। हरिमोहन करौली तो नहीं था, करौली में तो भैया हमने पढ़ा है त्रिलोक है, करौली में त्रिलोक है। 28 नंबर चुन्नी लाल अमृतलाल, चुन्नी लाल चुन्नी चढ़ानी लाल 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 प्रताप है जिसका, चुन्नी लाल चुनरी का होडली चुनरिया तेरे नाम की, ठीक है। ये चुनरिया है प्रतापगढ़ की। राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों का सही कालक्रम लगाओ। मारवाड़ का मतलब जो है जोधपुर है, हमने अभी पढ़ा था कब? 1934। मेवाड़ 24 अप्रैल 1938। बांसवाड़ा, बांस उगते हैं भू पर, ये 42 के आसपास है शायद, ठीक है। और इसका मतलब 1 2 3, 1 2 3 ही है क्रमानुसार। कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य, मकबूल आलम। रीट के अकॉर्डिंग ये ठीक नहीं है, लेकिन मुझे तो याद है ये झालावाड़ सर, ये एक व्यक्ति याद है, लेकिन रीट वाले जो है ना, रीट वाले इसे नहीं पढ़ेंगे। भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई थी? भरतपुर प्रजामंडल की, भरत हमने कहा था, भरत गोपी के साथ बैठ के रेवड़ी खाता है, भरत गोपी के साथ बैठ के रेवड़ी खाता है, भरत है ये, भरत हमारा जूडो वाला भरत है, जूडो वाला ठाकरी वाला भरत। आजकल कहां का हो गया? भरत हो गया है विजयनगर का, ठीक है। गोपीलाल यादव, ठाकुर देशराज व रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान के किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित रहे हैं? हाँ जी, गोपीलाल का। गोपी भरत पक्का रट लो, ये भरत हमारा बड़ा शानदार स्टूडेंट रहा है, भरत बार बार ही आ रहा है। अब प्रश्न देखो, भरत पर प्रश्न ही बहुत आगे, तो गोपी या भरत है कहां? भरतपुर में। किस जगह पर? राज्य से बाहर, रेवाड़ी में, ठीक है। रेवाड़ी ऐसे करके याद रख लेना। भरत के भाई बहन वीडियो देख रहे होंगे तो भरत को रेवड़िया ला देना भैया आज। कौन 1938 में भरतपुर में स्थापित प्रजामंडल के अध्यक्ष बने? यह प्रश्न आया हुआ है कि प्रजामंडल की अध्यक्षता किसने की थी भाई? ये पूछा था ना भाई, प्रजामंडल मैंने भरतपुर में आपको करवाया था, जयनारायण व्यास वाला ना। उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग करने पर भरतपुर के किस महाराजा को गद्दी छोड़नी पड़ी थी भाई? ये मैंने अभी आपको बताया था कि किशन सिंह ने बड़ा समर्थन किया था, तो किशन सिंह को गद्दी छोड़नी पड़ गई थी, ठीक है। 1935 सही सुमेलित नहीं है। कौन सा नहीं है? रघुवर दयाल गोयल बीकानेर, बाबा हरिश्चंद्र जयपुर, मथुरादास जोधपुर, गोपीलाल यादव अलवर। अब एक बात है कि मान लो भूपेंद्र का नाम किसी और के साथ आपको उसी समय याद रह जाए, गोपी को पक्का, गोपी जो है ना, गोपी को भरत के साथ पक्का कर दो, ठीक है। और गोपी को भरत के साथ पक्का करके रेवड़ी ये, ठीक है, ये इनके साथ जो है ना पक्के कर दो, गोपी भरत रेवाड़ी ये। तो ये अलवर नहीं है, ये क्या है? ये भरतपुर है। क्या है? भरतपुर है भाई, ठीक है। तो सही सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है? गोपीलाल, ये अलवर का नहीं है, ये भरतपुर का है। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की भाई? किसने की? कृष्णदत्त पालीवाल, मास्टर आदित्येंद्र, त्रिलोक चंद्र। धौलपुर। अब देख लो, अब आप ये कहोगे कि गुरुजी यहां पर भी धौ है, करौली में भी ये है, तो हमें तो भाई त्रिलोक में ये कंफ्यूज कर रहा है। मैंने आपको कहा जब भी आए कि धौली गाय कृष्ण ने पाली थी, धौली गाय कृष्ण ने पाली थी, तो करौली में बच जाएगा फिर ये त्रिलोक, ठीक है। अमृतलाल कहां था रे? चुन्नीलाल अमृतलाल कहां? प्रतापगढ़ में थे 1939 में।
किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना, रीट वाले इसको नहीं याद करेंगे, लेकिन मैं बता देता हूं बूंदी और किशनगढ़ प्रजामंडल दोनों की स्थापना जो है कांतिलाल चौथानी ने की थी। रीट वालों को ऐसे प्रश्न को देखना ही नहीं है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया? मैंने आपको बताया था 1938 वाला सीन और 1939 की पहले हरिपुरा फिर त्रिपुरी अधिवेशन। तो ये हरिपुरा अधिवेशन था, अध्यक्ष कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, सुभाष बाबू थे, जिनकी जयंती कब है? 23 जनवरी, कल ली गई है ना। प्रजामंडल संस्थापक में कौन सा सुमेलित नहीं है? जैसलमेर मीठालाल व्यास, कोटा नैनूराम शर्मा, जयपुर कर्पूरचंद पाटनी। अब ये देख लो, बूंदी में दे दिया गोपीलाल, तो भैया इसका तो भरत पक्का रट लो भाई, भरतपुर। गोपीलाल यादव को बड़ा सेट कर रखा है इन्होंने, कितने प्रश्नों में देख लो, सुमेलित असुमेलित करना आसान ही हो जाता है। 40वां प्रश्न, प्रजामंडल नेता हमने करने हैं। चलिए आप सम्मिलित कीजिए, इनको सुमेलित कीजिए, सम्मिलित नहीं सुमेलित कीजिए। जैसलमेर में हमने पढ़ा था मीठालाल 1945। बांसवाड़ा का सन अपने पास दिया हुआ नहीं, तो बांसवाड़ा में कौन थे? सॉरी, ये बांसवाड़ा में कौन था? बांसवाड़ा में हमने पढ़ा था बांस भू पर उगते हैं, ठीक है। अलवर में हमने पढ़ा था कुंज बिहारी, और कौन था? हरि नारायण। अलवर में और कौन था? हरि नारायण। इसको पक्का हमने रटना है। फिर बचा शाहपुरा रमेश चंद्र। इसमें कुछ भी दिया हो आप देख लो, पहले का पहला है, दूसरे का तीसरा है, पहला तीसरा पहला तीसरा पहला तीसरा पहला तीसरा पहला तीसरा पहला, ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब ये ठीक नहीं है। मतलब इसका क्रम क्या रहेगा? 1 3 4 2, ये क्रम रहेगा 1 3 4 2, ठीक है। प्रजामंडल की क्लास लेंथी जरूर है, आपको लगा होगा या आपको दूसरी बार देखनी पड़ेगी, क्योंकि एक क्लास में आप देखना बड़े बड़े 2-2 प्रजामंडल पर एक क्लासें बनाई हुई है लोगों की, तो एक क्लास में पूरी आपको व्यवस्थित रूप से इस चीज को याद करवाना, प्रश्नोत्तर भी देना अपने आप में थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि मैं काम ये करता हूं कि आपको याद कैसे करवाऊं। तो थोड़ा सा हो सकता है आप इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से, एक प्रश्न आपको पक्का इसमें मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद, जय हिंद।